अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज हम मौजूद हैं सरियाब रोड पर, जो कि कोयटा का दिल समझा जाता है और कोयटा में दाखिल होने के लिए गेटवे की हैसियत सरियाब रोड को हासिल है। और यहाँ पर अगर देखा जाए दो पुल बन रहे हैं, एक गाई खान चौक जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, दूसरा पुल जो है यहाँ पर बन रहा है सरियाब कस्टम चौक पर। अगर इन पुलों की हकीकत के हवाले से जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है, तो इन पुलों की सूरत हाल ये है कि अरसा 2 साल हो चुके हैं कि इनका काम चल रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हमें ये मालूम हुआ है कि ये पुल सिर्फ जो है ये हज़ारगंजी से आने वाला जो रास्ता है वहाँ पर ये पुल बन रहा है। लेकिन उसकी भी सूरत हाल ये है कि हुकूमत की नाअहली कहा जाए या ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली कहा जाए, डिप्टी कमिश्नर की नाअहली कहा जाए या कमिश्नर की नाअहली कहा जाए, इस पुल को बनाने के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने ज़मीन भी जो है वो मालकान से नहीं ख़रीदी है, जिसकी वजह से ये ठेकेदार जो है इस वक्त तक बहाने बना रहा है और काम नहीं कर रहा है। उसका यही कहना है कि बाकी मामला तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो हज़ारगंजी की जानिब से जो पुल का काम हमने स्टार्ट किया है, इसके दोनों अतराफ जो है सर्विस रोड बनना है, लेकिन वो सर्विस रोड की जो ज़मीन है वो भी अभी तक जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने नहीं ख़रीदी है, जिसकी वजह से पुल का जो काम है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन 2 साल होने को है, ये पुल नहीं बन पाया है। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो वापडा के भी यही मामलात हैं कि जहाँ पर ऐन पुल बन रहा है वहाँ पर बिजली के पोल ताहाल मौजूद हैं, बिजली उनमें मौजूद है। वापडा भी अपने पुलों को हटाने के लिए फ़िलहाल तैयार नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से पुल का काम जो है अरसा 2 साल से नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से भी यही सूरत हाल हमें नज़र आती है कि यहाँ पर जो है वो सुई गैस का जो पाइप लाइन जा रहा है उसको भी अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भी पुल का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। मज़ीद हम आगे चलेंगे और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे, यहाँ के जो रिहायशी हैं, मकीन हैं और यहाँ के दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो सिलसिले में क्या कहते हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये 1 साल से पुल का काम शुरू है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। पानी के वास्ते मुंशी पे जाओ, ठेकेदार पे जाओ, 2 महीने से पानी नहीं लगा है। ये मिट्टी की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। सारे दुकानदार यहाँ के बैठ के शाम को ऐसे घर जाते हैं, सुबह अगर गुस्ल करके आओ फिर दोपहर को फिर गुस्ल करके आओ काम पे। इस मिट्टी की वजह से बहुत हम लोग परेशान हैं। तो कम से कम रोज़ाना 1 टंकी इसको पानी लगना चाहिए। पुल के वाले से ये पहले पानी लगाते थे, अभी ये कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। सारा दुकान हम लोग कारोबार इन लोगों ने तबाह किया हुआ है। सारे सुबह की सफाई करते हैं, फिर आधे घंटे के बाद सारा दुकान मिट्टी से भर जाता है। ये इन लोग का दिल करता है 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम नहीं करते हफ्ते में। ये काम ना करने की वजह क्या है? पता नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी छिनकार करते हैं कभी नहीं करते हैं। कितनी बार इन लोग के पास उधर गए जिधर इन लोग की टैंकियाँ खड़ी हुई हैं, कभी बोलते हैं करेंगे नहीं करेंगे, अभी क्या बोले इन लोग को। जी, आप ये देख रहे होंगे ये जो पुल के लिए जो है पिलर लगाए गए हैं, ये एक ही पिलर लगाया गया है, जिससे मालूम होता है कि यहाँ पर पुल के लिए बाकी जो सरियाब रोड की तरफ है, चाहे कस्टम की तरफ जाएं चाहे शहर की तरफ जाएं, इसके लिए जो है ज़मीन नहीं ख़रीदी गई है। अगर ज़मीन ख़रीदी गई होती हुकूमत की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, तो शायद ये कहीं पर निशान नज़र आता। लेकिन अब तक ये सूरत हाल ये है, ये अजीब बात है कि 2 साल से पुल का काम शुरू कर दिया गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक ज़मीन ख़रीदी नहीं गई है, जिसकी वजह से है यहाँ पर लोगों को सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना है। सारा दिन धूल और मिट्टी उड़ती रहती है, लोग सख्त मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। 2 साल से ये रोड बन रहा है, धूल है मिट्टी है, सारा इलाके हम लोगों दुकानदार, ये दुकान है हम लोगों के सामने बिल्कुल मैला है और धूल है, मिट्टी दुकानों में जा रहा है, हमारा सीने में गया, सीने से खून आ रहा है। इस तरह हम लोग जलील हुए हैं। ठेकेदार बिल्कुल काम नहीं करता है, 1 दिन काम करता है 10 दिन नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त मेन सरियाब रोड पर मौजूद हैं और ये सरियाब रोड का वो एरिया है जो कि सर्विस रोड के नाम से जाना जाता है। अगर सर्विस रोड को देख लिया जाए, जिस तरह से पुलें जो है तामीर नहीं हो पा रही हैं, इसी तरह से सरियाब रोड के सर्विस रोड हों, यू टर्न हो, ताहाल मुकम्मल नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसल केची बेग सरियाब के जो साबका काउंसलर हैं, ममता समाजी रहनुमा है मलिक मोहम्मद इब्राहिम शामानी साहब। हम इनसे मालूम करेंगे कि ये सिलसिले में क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जलान साहब। आप हर टाइम सरियाब के मसाइल के बारे में आप सरियाब के मसाइल को उजागर करते चले आ रहे हो। बदबख्ती सरियाब का, बदबख्ती आप कहें या शूमी कहें,
या लावारिस सरियाब जिसको कहते हैं। तो इसी हवाले से सरियाब का जो है आप देख रहे हैं, अभी हम लोग सर्विस रोड पे खड़े हैं। ये हम लोगों का सर्विस रोड है। 4-5 साल से कारोबार दरपदर इलाके में जो है आप गाई खान चौक पे एक पुल बन रहा है और एक कस्टम पे गवर्नमेंट का मौजूदा गवर्नमेंट अगर साबिका गवर्नमेंट पे उनका उंगली जाता है तो 3 उंगलियां उनके अपने गिरेबान पे है कि उन्होंने क्या किया है सरियाब के हवाले से, तरक्याती हवाले से क्या किया है। ये सर्विस रोड है, यहाँ पे कारोबार दरपदरी शूमी लोगों के जो है कारोबार दुकानें मिसमार करके, अभी किसी को इजाज़त भी नहीं है दुकान तामीर करने का, ना जो है पुल के एरिए में लोगों के जो है ज़मीन जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको तामीरात का इजाज़त भी नहीं है, ना उनसे ज़मीन ख़रीदा गया है और लोगों को अंधेरे में रख के लोगों को पसमानदगी की तरफ ले जा रहा है। अभी अब इन्होंने कहा था कि सरियाब को पेरिस बनाएंगे, पेरिस के बजाय सरियाब खंडरात बन गया है। अभी आप देखें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बल्कि लोगों के माशी जो है नुकसानात वो कौन अजाला करेगा। जैसे कि आपने कहा कि पुल बन रहे हैं, हमारे शुनीद में ये आया है कि बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि अभी तक वो पुल की जो जहाँ पर पुल के पिलर लगने हैं वहाँ पर ना तो गवर्नमेंट जो है ज़मीन ख़रीद कर ठेकेदार के हवाले की गई है, ना तो वहाँ से बिजली के पोल हटाए गए हैं, ना तो वहाँ से सुई सदरन गैस कंपनी ने अपनी जो गैस लाइन है वो शिफ्ट की है। आखिर ये पुलें किस तरह बनेंगी? जलानी साहब बिल्कुल इनको इनके इल्म में है जो करप्ट हमारे अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी जो नए जो सियासतदान, मैं अभी 47 फॉर्म कहूँ इनको या 49 कहूँ, इनको पता नहीं किस हवाले से ये आए, लेकिन इनको चाहिए कि ये निकले हमारे आवाम के जो है मसाइल हल करे। बिल्कुल आपका बात 100% दुरुस्त है, ना लोगों को पेमेंट मिला है, ना कोई तरक्की काम हुआ है, ना आइंदा हमें उम्मीद है कि ये होगा। ये लोगों को आवाम को ठरकाने की बात है। तो आखिर ये किस तरह होगा? ये सरियाब रोड मेन इलाका है, यहाँ के ताजिर बर्बाद हैं, यहाँ के जो प्रॉपर्टी के मालकान हैं उनकी अरबों खरबों रुपए की जायदाद ज़ाया कर दी गई। ना तो सर्विस रोड बन पा रहे हैं, ना तो पुल बन पा रहे हैं। लोग जो है दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। आए रोज़ जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई लोग अपाहज हो चुके हैं, कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो आखिर आप क्या कहेंगे? मैं तो इसी हवाले से जलनशद कह रहा हूँ, हुकूमत वक्त से मेरा अपील है, गवर्नर आपका बैठा है, वज़ीर आला बैठा है, वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। कमिश्नर कोयटा है, ये लोग जो है जलील होते जा रहे हैं, इन पे रहम करे, इन पे रहम करे। अपने ख़जाना जो है तिजोरियाँ भरने के बजाय आवाम का ख्याल करे। शुक्रिया। जी आपने सुना, ये थे मलिक इब्राहिम साहब जिनका यही कहना था कि अपने तिजोरियां और अपने लिए ख़जाना बनाने के बजाय आवाम पर रहम किया जाए। खुदारा सरियाब के जो पुल हैं उनको तामीर किया जाए, सर्विस रोड को तामीर किया जाए और ये जो यू टर्न है इनको मुकम्मल किया जाए ताकि आए रोज़ के हादसात से लोगों की जान छूट सके। वैसे अगर देखा जाए तो सरियाब रोड के जो दोनों कैरिज वे स्टार्ट हो चुके हैं तो लोगों को भी काफ़ी सहूलत हुई है और उसके अलावा जो है यहाँ पर फूल भी लगा दिए गए हैं, ग्रीनरी भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से सरियाब रोड के हुस्न जो है वो दोबाला हो चुका है और लोगों को आने जाने में जो परेशानी हुआ करती थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो सरियाब रोड पर जो सर्विस रोड बनाए गए हैं, दोनों तरफ बनाए जाने थे, वो सर्विस रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर यू टर्न बने हुए हैं उन यू टर्नों में भी जो है वन वे का ख्याल नहीं रखा जा रहा। टू वे पर जो है ट्रैफिक आ रही है और उसके अलावा जो है वन वे पर सरियाब रोड में अक्सर जो है ट्रैफिक जाती हुई नज़र आती है, आती हुई नज़र आती है और ये कोई एक दो गाड़ियाँ नहीं होती हैं, लंबी लंबी कतारें होती हैं ये जो वन वे पर आ रही है जा रही होती हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए, कोयटा प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं, पीडी साहब हैं, कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान को चाहिए कि वो सरियाब रोड की जानिब तवज्जो दे और इसके दोनों अतराफ़ के जो सर्विस रोड नामुकम्मल हैं
ان کو مکمل کیا جائے اور جو گائی خان چوک اور سریاب کسٹم کا جو پل ہے ان کا کام فوری طور پر مکمل کیا جائے. آئندہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے گا اپنے غلام جیلانی شاد کو. السلام علیکم.